आज का अपना टॉपिक है क्रिया के काल। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, बताओ जरा। यस, ओके 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 स्टूडेंट। सो क्रिया देखो, जैसे कि काल के बारे में कबीर जी ने बहुत अच्छा एक दोहा बताया है। यस, एनीवन स्टूडेंट रेज योर हैंड। किसी को मालूम है तो बताओ। काल के बारे में, समय के बारे में, समय का महत्व बताते हुए उन्होंने एक दोहा बताया है। यस, एनी स्टूडेंट्स? यस, बताओ। ओके, बताओ जरा, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। ओके अयन। गायत्री, मैं बेटा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, बताओ गायत्री। काल काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो पल में परलय हो जाएगा, हो जाएगा बहुरी करेगा कब। ओके, अब। वेरी गुड बेटा। यस, ओके, यानी आपको ये दोहे मालूम है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमने कबीर के बारे में लेसन देखा है और कबीर जी ने बहुत अच्छी तरीके से समय का महत्व बताया है कि जो तुम कल करना चाहते हो वो अभी से शुरुआत करो, क्योंकि जीवन में कल कभी आता नहीं है। तो समय के महत्व को हमें परखना चाहिए और अपना कार्य, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस बताए हैं, एक्टिविटीज बताई है, वो आपको जल्दी से जल्दी भेजनी है। ओके, ये इस ईमेल आईडी पर। आप सोचेंगे कल करूंगा, उससे ज्यादा अभी से आप अच्छे से ट्राई करो और अच्छा सा वीडियो बनाकर, जैसे कि मैंने बताया, आपका वीडियो, आपकी जो एक्टिविटी है वो आपके लैंग्वेज के नॉलेज को प्रेजेंटेशन कर रही है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक। जस्ट अ मिनट। देखो समय, देखो गुजरता हुआ समय, हम छोटे थे, यह हमारा क्या है? बचपन है, यानी ये हमारा भूतकाल है। अभी हम जवान हैं, यह हमारा क्या है? बताओ। यस, वर्तमान काल है। और हम वृद्ध हो जाएंगे, यह हमारा क्या है? भविष्य काल है। जैसे कि यहाँ से ज्यादा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ये जो यस, यह हमारा फ्यूचर टेंस है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बदलते हुए काल के अनुसार काल चक्र चलते रहता है और मनुष्य की जो गतिविधियां है उसके अनुसार, उसके जो जीवन क्रम है उसके अनुसार बदलती रहती है। तो समय का कोई भी भाषा हो, अगर उसको आप अच्छा लिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, तो उसके काल का महत्व आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ देखो, व्याकरण के क्रिया के काल देखेंगे हम। देखो, पहला जो पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, किसका मतलब बेटा? ओम, आपने मतलब पूछा है, मतलब यानी क्या, किसका मतलब पूछ रहे हो आप? ओके, तो यहाँ देखो, मैंने 3 सेंटेंस आपको यहाँ बताए हैं। टीचर ये एक्टिविटी कर नहीं बेटा, एक्टिविटी मैं आपको बताने वाली हूँ, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको बताती हूँ। बाकी जो ग्रुप को मैंने एक्टिविटी बताने हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। ओके ओके, जरा ध्यान दे दो इधर। तो देखो, तोता मिर्च खाता है, ये क्रिया है, यानी वो क्या कार्य कर रहा है इसका हमें बोध होता है। और काल का बोध भी हमें क्रिया से ही होता है। मैं खाना खा रही हूँ, अध्यापिका हमें पढ़ा रही है, तो पढ़ाना ये जो क्रिया है, इससे हमें क्या है? पता चलता है कि क्रिया कौन से काल में चल हो रही है। बारिश हो रही है, तो हो रही है क्रिया से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या हो रही है? बारिश हो रही है, धूप पड़ी है, या फिर बता सकते हो तेज हवा बह रही है। तो ये वाक्य हमें क्या बताते हैं? क्रिया किस प्रकार हो रही है। बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है, ये दौड़ना ये क्रिया है। यानी ये जो आपको ब्लू इसमें बताए हैं, यस आज धूप है। ओके, तो ये जो क्या बताते हैं? ये क्रिया है, वाक्य में जो क्रिया है, कौन सा कार्य चल रहा है ये आपको दर्शाते हैं। तो इससे ही क्रिया की परिभाषा बनती है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता हो चले उन्हें क्रिया कहते हैं, यानी जिससे हमें कार्य का बोध होता है।
ओके, उससे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। बेटा अभी कल बेटा ये मैसेज मत करो, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैसेज आपके हो सकते हैं रीड ना किए जाए। ओके, बाद में लास्ट में आपके जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछो। ओके, अभिषेक अभी देखो, अभी क्रिया क्रिया के साथ साथ वाक्य के दो और महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कौन से, कर्ता और कर्म। देखो नीचे मैंने वाक्य बताया है, अभिषेक बर्गर खाता है। जो कार्य करता है वो कर्ता, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो इंग्लिश में। ओके, कर्ता यानी कार्य कौन कर रहा है, अभिषेक। अभी जिस पर क्रिया का परिणाम होता है, या क्रिया को हम जब क्या ये सवाल पूछते हैं, जब वो आंसर मिलता है, जैसे कि अभिषेक क्या खाता है, तो बर्गर खाता है। तो बर्गर ये क्या हो गया, कर्म, यानी क्रिया का परिणाम उस पर हो रहा है। कर्ता जो द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका परिणाम कर्म पर होता है, और जिससे हमें कार्य का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको वाक्य के भाग समझ में आए, तभी जाकर क्या होगा कि आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया ये महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगर आपको काल समझने हैं तो आपको क्या करना है, क्रिया आपकी क्रिया पर ध्यान देना है। क्रिया आपको बताएगी कि वो कार्य कौन से समय में हो रहा है। ओके बेटा, फर्स्ट स्क्रीन में कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ 9th स्टैंडर्ड व्याकरण लिखा है। सेकंड स्क्रीन ये है, अभी थर्ड देखो। अभी काल किसे कहते, देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा अध्यापिका पढ़ा रही है, यानी अभी कार्य चल रहा है, मैं ये कार्य कर रही हूँ। तो इस वाक्य से क्रिया हो रही है, चल रही, इसका आपको बोध हो रहा है। जैसे कि देखो नीचे तीन वाक्य, एक ही वाक्य लिया है जिसको मैंने तीनों काल में बताने की कोशिश की है। बेटा जब स्क्रीन आपको विजिबल होती है तभी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लास्ट में मैं आपको फिर से सब स्क्रीन फिर से आपको बता दिखाऊंगी, तो तभी ले लेना। ओके, तो देखो सुनील पढ़ाई करता है, ये कौन सा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी क्या, जो चल रहा है काल, आप पढ़ रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, ये वर्तमान है। ओके, सुनील पढ़ाई कर रहा था, यानी जब मैंने उसको देखा था तो पढ़ाई करने की क्रिया उसकी चल रही थी। देखा था ये क्या है, भूतकाल का बोध कराता है। ओके, था से हमें भूतकाल का बोध होता है से हमें वर्तमान का बोध होता है। अभी देखो नेक्स्ट, सुनील पढ़ाई करेगा, भविष्य में करेगा। अभी उसने ना ही की है ना ही की थी, तो अभी वो भविष्य में करेगा। भविष्य यानी कि जैसे कि आप देखो भविष्य दिखाने जाते हो तो आगे के आपकी जिंदगी में क्या होगा वो भविष्य वाला बताता है। तो भविष्य काल यानी क्या, आगे जो आगे के समय में होने वाली घटनाएं, घटना जो घटेगी वो घटनाएं। तो यहाँ देखो मैंने तीन वाक्य लिए, देखो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। देखो नमक के लिए उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी, तो ये थी यानी ये भूतकाल है। थी से हमें क्या पता चलता है कि ये भूतकाल है, की थी। ओके, शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं यानी अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी इस समय में वो उड़ाते हैं, उड़ा रहे हैं नहीं, उड़ाते हैं, वर्तमान काल की क्रिया है। और शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे, यानी उनका मंसूबा है, उन्होंने तय किया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। ओके, तो ये क्या है, भविष्य काल है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसी प्रकार देखो क्रिया के तीन काल होते हैं, वर्तमान काल चल रहा जो समय है वो, भूतकाल जो बीता हुआ समय है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी काल देखेंगे। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय का तथा अपूर्णता का, सॉरी, पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। पूर्णता और अपूर्णता का यानी क्या, वो क्रिया पूर्ण हुई है या क्रिया चल रही है। चल रही है का मतलब क्या है, क्रिया अपूर्ण है, इसका हमें ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे कि देखो भूतकाल है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस है, और भविष्य काल है ये फ्यूचर टेंस है। तो इस प्रकार हमारा जो जीवन क्रम है वो इसी तीनों काल पर चलता है। ओके, तो यहाँ देखेंगे पहले हम सामान्य भूतकाल देखेंगे। ओके, भूतकाल के
देखो 3 भेद है यहाँ मैंने दिया है 3 भेद, तो ये भी भूतकाल के 3 भेद है, गलती से 6 हुआ है उसको मैंने कट किया है। तो यहाँ देखो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे क्या होता है कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल से हमें पता चलता है बीता हुआ काल है, गुजरा हुआ काल है। ओके, तो जैसे कि मैंने उसको फॉर्मूला में, ताकि आपको वो पहचानना और उस काल को परिवर्तित करना आसान हो जाएगा। जैसे कि देखो धातु, धातु यानी क्रिया, क्रिया को आ, ई या ए प्रत्यय लगता है या लगता है। जैसे कि एक ही वाक्य लिया, देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है से हमें पता चलता है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। अभी उसको सामान्य वर्तमान काल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सचिन ने क्रिकेट खेला था, ये नहीं लगाएंगे, था ये सहायक क्रिया है, आपको सहायक क्रिया आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो सहायक क्रिया हम यहाँ नहीं लगाएंगे। जब हम देखो सचिन ने क्रिकेट खेला था लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी भूतकाल में क्रिया पूर्ण होती है, हमें सामान्य भूतकाल का रूप बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, सचिन ने क्रिकेट खेला यानी क्रिया। उसके बाद जैसे कि देखो मीना ने पढ़ाई की प्रत्यय लगेगा। ओके, तो इस प्रकार धातु यानी क्रिया, बाद में उसको आ, ई, ए या प्रत्यय लगता है। इसको हम क्या कहेंगे, ये सामान्य भूतकाल के बदलाव है। किसी भी वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलाव करते समय आपको था ये सहायक क्रिया, था ये सहायक क्रिया का उपयोग करना है। आपको क्या लिखना है, सचिन क्रिकेट खेलता है तो उसका आप सामान्य भूतकाल क्या लिखेंगे, क्रिकेट खेला। ओके, यहाँ देखो आगे देखेंगे अपूर्ण भूतकाल, ये दूसरा भूतकाल का प्रकार है। जैसे कि मैंने बताया भूतकाल के 3 प्रकार है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से, यस बेटा माय वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके नाउ अभी क्लियर आ रही है, अभी मेरी आवाज क्लियर है, अभी क्लियर है टीचर। ओके ओके। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले। देखो क्रिया भूतकाल में हो रही थी, अभी भूतकाल के बारे में देख रहे थे, क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं, यानी वो क्रिया क्या है, अपूर्ण है। ओके, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, कंटिन्यूअस चल रही थी। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे कि देखो उदाहरण है, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। देखो उस समय जब हमने देखा था तो उस समय वो क्रियाएं चल रही थी। तो यहाँ देखो ये जो भाग है वाक्य का, ये जो भाग है जा रही थी, ये भाग क्या बताता है आपको कि जब आपने देखा था, जब मैंने देखा था तो वो कार्य चल रहा था, क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी बल्कि क्रिया अपूर्ण रूप में थी। तो दूसरा वाक्य देखेंगे, विद्या अपने गांव जा रही थी। देखो यहाँ भी जा रही थी, ये क्रिया का रूप है, वो आपको बता रहा है कि उस समय भूतकाल में क्रिया ये चल रही थी। ओके, तो यहाँ भी उसका एक धातु है, देखो धातु यानी क्रिया, रहा, रही, रहे है प्रत्यय लगता है। जैसे कि देखो भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, विद्या गांव जा रही थी। अभी देखो रोहन रहेगा तो रोहन अपने गांव जा रहा था, लोग अपने गांव जा रहे थे, इस प्रकार बदलाव आ जाएगा। और उसके आगे आपको था, थी, थे ये प्रत्यय लगाने हैं, ये सहायक क्रियाएं लगानी है, प्रत्यय नहीं सॉरी, सहायक क्रियाएं लगानी है। जैसे कि देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, यही वाक्य हम अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार बनाएंगे ये देखते हैं। देखो सचिन क्रिकेट खेल रहा था, अभी भूतकाल में क्रिया है तो रहा था, ये हम क्या लिखेंगे, क्रिया का रूप लिखेंगे। अब सबको समझ में आ रहा है? यस, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ओके यस यस, वेरी गुड अवधूत। ओके ओके, अभी नेक्स्ट है वो हम पूर्ण भूतकाल देखेंगे। ओके बेटा ओके, अभी हम पूर्ण भूतकाल देखेंगे। पूर्ण भूतकाल में भी जस्ट बेटा, पूर्ण भूतकाल में देखो, पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, क्रिया के उस रूप को हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। यानी कि देखो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हुई है, हालांकि आप 5वीं कक्षा से पढ़ रहे हो,
ओके, लेकिन यही काल का ये जो सिलेबस है या ये टॉपिक है, काल ये टॉपिक है आपको 12th स्टैंडर्ड तक है ग्रामर में, तो इसलिए आप अच्छे से समझ कर लेना। ओके, तो यहाँ भी क्या होता है, क्रिया होती है, उसको आ ई ए जैसे वचन लिंग के अनुसार उसमें बदलाव होता है, और अंत में था थी या थे उसके अनुसार उसको वो क्रिया सहायक क्रिया लगती है। जैसे कि देखो, सचिन क्रिकेट खेलता है, ये जो वाक्य है उसको हम जब पूर्ण भूतकाल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सचिन ने क्रिकेट खेला था, यानी भूतकाल में उसकी क्रिया क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। इस प्रकार हमें क्या करनी है, वाक्य रचना करनी है। अभी इस पर आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, ब्रैकेट में दिया जाएगा इसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित, यानी सामान्य भूतकाल, यानी उस वाक्य को आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सचिन क्रिकेट, सचिन ने क्या लिखेंगे बताओ जरा, हमने देखा था क्या लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स देखो, हमने ये देखो, सचिन ने क्रिकेट खेला, इस प्रकार उसमें हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। यस, सचिन ने क्रिकेट खेला। ओके, तो आपको भूतकाल समझ में आया सबको पूर्ण, तो मैं आगे जाऊंगी, आगे का टॉपिक लेंगे। यस, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, यू ऑल अंडरस्टैंड, यस, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, जस्ट मिनट। अभी हम वर्तमान काल देखेंगे। जिस प्रकार भूतकाल के प्रकार है सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, उसी प्रकार वर्तमान के भी 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया का यह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, यानी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, क्रिया चल रही है, होती है, हो रही है नहीं, हो रही है, यानी क्रिया का होना पाया जाए, यानी वो काल, वो क्रिया, जैसे कि देखो अध्यापिका पढ़ाती है, ये वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, कल पढ़ा रही थी, आज पढ़ाती है, ओके, भविष्य में पढ़ाएगी, यानी वर्तमान काल में कौन सी लेंगे हम, पढ़ाती है, अध्यापिका हमें पढ़ाती है। जैसे कि देखो, वह लड़का पढ़ता है, जो सामान्य रूप में हम क्रिया करते हैं, मैं खेल खेलता हूँ, माँ खाना बनाती है, इस प्रकार के वाक्य। तो इसमें भी मैंने वो फॉर्मूला बताने की कोशिश की, देखो धातु यानी क्रिया, उसको ता ती और ते, जैसे कि देखो लड़का पढ़ता है, पढ़ना ये क्रिया है, तो ता उसको लगा है प्रत्यय, ओके, और उसके आगे है या हूँ, मैं खेल रही हूँ, मीना खेल रही है, ओके, इस प्रकार उसको सहायक क्रिया है और हु का होना इस क्रिया का सहायक रूप लगेगा। जैसे देखो, सचिन ने क्रिकेट खेला, देखो यही हम सेंटेंस लेंगे, और इसको अगर हम सामान्य वर्तमान काल में करेंगे तो कैसे करेंगे, सचिन क्रिकेट खेलता है, यानी ना ही यहाँ क्रिया पूर्ण हुई है, ना ही क्रिया अपूर्ण है, यहाँ क्रिया का सामान्य रूप हमें पता चलता है, किस काल में, वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप, ना ही वो पूर्ण हो ना ही अपूर्ण हो, उस क्रिया के काल को हम क्या, कौन सा काल कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ओके, अभी आगे का काल देखते हैं। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। देखो, अपूर्ण से ही पता चलता है कि इनकम्प्लीट है, जो पूर्ण नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का, यानी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है लेकिन वो अपूर्ण है, जैसे कि देखो, तो उस क्रिया के रूप को हम क्या कहेंगे, उस काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि देखो, माँ भोजन बना रही है, यानी अभी माँ की भोजन बनाने की जो क्रिया है वो चल रही है। किसान खेत में हल चला रहा है, यानी किसान भी क्या कर रहा है, हल है वो खेत में चला रहा है, खेत में हल चला रहा है, तो वो इनके कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है, वर्तमान काल में वो कार्य चल रहा है। अभी उसके फॉर्मूले के अनुसार देखो, धातु यानी क्रिया, रहा रही रहे, जैसे कि हमने पूर्ण भूतकाल में देखा था, रहा रही रहे, लेकिन वहां था थी थे ये सहायक क्रिया लगती है, यहाँ है या हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ओके, यानी मेरा कार्य चल रहा है, अपूर्ण है,
ओके जैसे कि देखो सचिन क्रिकेट, एक ही वाक्य को मैंने उस काल में आपको परिवर्तित करके बताया है। जैसे कि देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, अभी इसी को हमें इस अपने फॉर्मूले के अनुसार लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? क्रिया, जैसे सचिन क्रिकेट, खेलना ये क्रिया है, खेल रहा है। ओके अगर वहां मीना होती तो मीना क्रिकेट खेल रही है। ओके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? बदलाव करना है। हर एक काल में परिवर्तन के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको। ओके नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण यानी समाप्त, वो क्रिया पूर्ण हुई, इसका हमें बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी इसका फॉर्मूला यानी किस प्रकार हम वाक्य में परिवर्तन करेंगे, देखो तो यहाँ हम सचिन क्रिकेट, देखो धातु यानी क्रिया को आ ई ए, खेलता है, ता यानी आ, जैसे कि आपको अगर मालूम होगा वर्ण और स्वर और व्यंजन, ता में आ है, त अधिक आ इज इक्वल टू ता बनता है। तो आ ई खेल रही है, ओके खेलती है, ए या ये लगता है, और बाद में क्रिया का रूप जो है वर्तमान का सहायक का वो है या हु लगता है, हु हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल में सचिन ने क्रिकेट खेला है। बेटा जरा रुको, मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। ओके सचिन ने क्रिकेट खेला है यानी सचिन की खेलने की क्रिया हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। मैंने पाठ पढ़ा है, ओके मैंने पाठ पढ़ा है। माँ ने खाना बनाया है, ओके इस प्रकार। ओके कौन सा? वर्तमान काल का क्या? ओके ओके देखो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है कि टीचर वर्तमान काल फिर से बताओ। ओके सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप रहता है, ना ही पूर्ण होता है ना ही अपूर्ण होता है। ओके क्रिया को ताती ते लगता है प्रत्यय, और हु है और हुए उसका सामान्य रूप है। ओके जैसे कि सचिन ने क्रिकेट खेला, इसी वाक्य को हम सचिन क्रिकेट खेलता है, सामान्य क्रिया है, ना ही वो पूर्ण हुई है ना ही वो अपूर्ण है। ओके नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें तो बहुत इजी है कि वो क्रिया उस काल समय में चल रही होती है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है। ओके जैसे कि देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, इसी वाक्य को सचिन क्रिकेट खेल रहा है, इस प्रकार हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ओके और पूर्ण वर्तमान काल में जैसे मैंने बताया सचिन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य को हम कैसे बदलाव करेंगे कि उसकी वो खेलने की क्रिया पूर्ण हुई, जैसे कि क्रिकेट सचिन ने क्रिकेट खेला। ओके नाउ यू अंडरस्टैंड बेटा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, नाउ यू अंडरस्टैंड? ऑल स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड? यस ओके 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 वेरी गुड बेटा। ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? सामान्य भूत भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, ये एक ही भेद है आपको भविष्यकाल में। तो यहाँ देखो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो, अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, यानी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं गांव जाऊंगी, मैं ताजमहल देखने जाऊंगी, इस प्रकार के वाक्य। जैसे कि देखो मैंने यहाँ उदाहरण दिए है, खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा। अगर आप उसको खिलौना नहीं दोगे तो परिणाम क्या होगा? कि वो रोएगा। तो इस प्रकार भविष्य में क्रिया जो घटी नहीं है, घटी भी नहीं है, और जो क्रिया हो भी नहीं है, चल भी नहीं रही है, तो भविष्य में वो क्रिया बने घटेगी। यानी हो सकता है आप अगर उसको खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा रोएगा, ये भविष्य है उसका। तो अविरल कल कोलकाता जाएगा, यानी कल वो कोलकाता जाने वाला है, इस प्रकार। अभी इसका फॉर्मूला देखो, धातु यानी क्रिया, क्रिया को गा गीगे, जाएगा जाएगी जाएंगे। ओके तो इस प्रकार क्या होता है? क्रिया में परिवर्तन होता है। यह वाक्य देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, इसका वाक्य बनेगा सचिन क्रिकेट खेलेगा। मीना खाना बनाएगी, माँ खाना बनाएगी, अध्यापिका हमें पढ़ाएगी। ओके इस प्रकार आपको
काल के, यहाँ मैंने परिभाषा, उसके उदाहरण और एक ही वाक्य को उसके अलग अलग क्या है बदलाव जो है वो आपको मैंने बताए हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड? मुझे बताओ जरा, हैंड्स रेज करो जिस जिसको समझ में आया हो। यस प्रीति, एनी डाउट बेटा? प्रीति, कोई डाउट है अपने? हाँ ओके, जिस जिसको समझ में आया हैंड रेज करो। यस 9 स्टूडेंट्स। कौन है 1 स्टूडेंट्स, किसको नहीं समझ में आया बेटा? जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड्स डाउन करो, और जिसको समझ में आया वो हैंड्स रेज करेंगे। यस वेरी गुड। 28, 129 स्टूडेंट्स है, देखते हैं 35, 30। यस बेटा, क्लैप क्यों किया है? किस खुशी में क्लैप किया है आपने? यस 42। जो भी 1 स्टूडेंट्स है वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा आपको पॉइंट नहीं समझ में आया। ओके, चैट बॉक्स में बताओ बेटा, अपना नाम बताओ ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं और पूछूं। यस ओके, ओनली 44 स्टूडेंट्स रिप्लाई मी। 45 अदर स्टूडेंट्स? यस प्रीति। यस बेटा, जस्ट हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल में। ओके ओके, मैं बताती हूँ। यस मैं फिर से आपको स्लाइड बताती हूँ, जस्ट मिनट, ये 1 मिनट। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में देखो क्रिया, जैसे कि मैं पढ़ा, अध्यापिका पढ़ा रही है, रहा है, रहे हैं, ये क्रिया का रूप आपको बताता है कि वो क्या है, क्रिया अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल में है। ओके जस्ट मिनट, मैं आपको पीडीएफ के साथ बताती हूँ। पीडीएफ बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे उसको। ओके जस्ट मिनट। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। देखो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता, अपूर्णता का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मेरा पढ़ाना पूर्ण हुआ है क्या, क्रिया मेरी? नहीं। तो ये आपको कौन से क्रिया के रूप से पता चलता है? रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, जैसे कि देखो, माँ भोजन बना रही है, यानी भोजन बनाने की माँ की क्रिया है, वो अभी चल रही है। ओके बेटा, आएंगे नोट्स आएंगे, लेकिन ये आपको ग्रामर की बुक में सब लिखना है। ओके, जो भी मैं बता रही हूँ स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, और वो आपको, हाँ यस बट नॉट एंड, समझ में आया ना? क्रिया का एंड नहीं, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। किसान खेत में हल चला रहा है, यानी हल चलाने की क्रिया किसान की चल रही है, हो रही है। ओके, कंटिन्यूअस, जिसको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस जिसको आप कहते हो, जैसे कि क्रिया, उसके बाद बेटा जरा रुको, मैं सब स्लाइड आपको बताती हूँ, सिर्फ ये डाउट से वो क्लियर करती हूँ, जिनको बाकी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आएगा। ओके, क्रिया रहा है, रही है, रहे है। ओके, उसके बाद है और है, हु, ये लगता है समझ गए ना? जैसे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, यानी सचिन की वर्तमान में क्रिया खेलने की चल रही है। नाउ यू अंडरस्टैंड बेटा? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। यस प्रीति, प्रीति, प्रीति बेटा बताओ। यस ओके ओके, वेरी गुड बेटा। जस्ट बेटा, और किसी के डाउट से देखते हैं।